तुमने सही कहा था। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। काश मुझे तुम्हारे घिनौने रूप के बारे में पहले पता होता, तो आज मैं अपने घर से, अपने घर वालों से दूर नहीं होता। आदित्य, आप बेवजह इतने चिल्ला क्यों रहे हैं? बेवजह चिल्ला रहा हूँ? अरे मेरे अंदर क्या चल रहा है तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। पागलों की हद तक प्यार किया है मैंने तुमसे, और तुमने उसके बदले में मुझे, अरे अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो मुझसे कहती, तुम्हारे आगे पैसे का ढेर लगा देता। लेकिन तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों किया? मेरे प्यार का अपमान क्यों किया? कितने सपने देखे थे मैंने, सोचा था तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि खुशी भी शर्मा जाए। लेकिन तुम तो बहुत बड़ी बदकिस्मत निकली सौरा। तुम्हें सच्चा प्यार मिला था, लेकिन तुम ले नहीं पाई। तुम्हें तो प्यार से ज्यादा पैसों की अहमियत थी। एक बात बता सर, इतने दिनों में क्या कभी तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया? अरे प्यार व्यार तो होता ही रहता है आदित्य राजे, लेकिन प्यार के सहारे जिंदगी नहीं कटती। वहाँ पैसों की जरूरत पड़ती है। पैसा ही आदमी को बनाता है और पैसा ही आदमी को बिगाड़ता है। एक बात बताइए, जब तक आपके पास पैसा था मैंने आपसे प्यार किया ना, पर अब जब आपके पास कुछ भी नहीं बचा तो मुझसे ये प्यार व्यार की उम्मीद मत कीजिएगा। बाबा सच कहते थे, तुम्हारी सोच ही घटिया है। अब एक नाचने वाली से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? एक मिनट आदित्य राजे देशमुख, हाँ हूं मैं नाचने। हमेशा से अहमियत देती आई हूं मैं पैसों को, और आगे भी देती रहूंगी, क्योंकि पैसे ना होने का दुख आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। क्योंकि मैं आपकी तरह चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि पैसा किस तरह से इंसान को जीने की ताकत देता है। मान सम्मान इंसान की जिंदगी में कितने मायने रखते हैं। आज पैसा है तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, और कल पैसा नहीं है तो खुशियां भी नहीं। और हाँ, तुम मुझे खुशियां देने की बात करते हो ना, तुम क्या खुशियां दोगे मुझे? तुम्हारे पास तो ना नाम है, ना मान और ना रुतबा। एक सीधी सादी नौकरी तो तुम जुटा नहीं पाए। अगर तुम्हारे नाम के पीछे से तुम्हारे बाप का नाम हटा दिया जाए ना, तो तुम कुछ भी नहीं। मुझे जिंदगी में जीतने वाले लोग पसंद हैं। तुम जैसे हारे हुए इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती। इसके आगे तुम्हारी गंदी जुबान से एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता मैं। आज अगर मेरा बच्चा तुम्हारे पेट में ना होता तो न जाने मैं क्या कर बैठता। बड़ा ही बदनसीब है वो बच्चा जो तुम जैसी औरत की कोख में पैदा हो रहा है। लेकिन खबरदार, अगर तुमने उसके साथ कुछ करने की हिम्मत की तो वो मेरा बच्चा है और वो मेरे साथ रहेगा। ये मेरी अमानत है तुम्हारे पास, चिंता मत करो। उसके लिए जितना भी पैसा चाहिए मैं भेज दूंगा। लेकिन आज के बाद तुम्हारी ये मनुष्य शक्ल मेरे सामने मत लाना। सुना लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा दिल में मचलता था तेरे लिए प्यार का एक समंदर सदा। थी इस किनारे से थी उस किनारे तलक बस तुम्हारी वफा।
के वो महल सारे मेरे ही हाथों से है ढह गए। जो हो गया जाने भी दो, जानम मुझे माफ करो। बेपनाह प्यार है आजा, तेरा इंतजार है। क्या हुआ? पति ने छोड़ दिया? कोई बात नहीं। वैसे भी तुम जैसे नाचने वालियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी जब तक मैं हूं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं। आदित्य, क्या आप जाने दो, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ हो, मेरी बनकर। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं करती। अभय राजे मोहिते, ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं ना, इसके आगे पीछे ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि ये आपके समझ के बाहर है। खैर, मदद के लिए शुक्रिया और अलविदा, कभी ना मिलने के लिए। आदित्य, आदित्य बेटा, क्या हुआ बेटा? बेटा तू ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है हरी। मतलब? बाबा ठीक कहते थे, मुझे इंसानों को पहचानने की समझ नहीं है। देख बेटा, तू क्यों पहेलियां बुझा रहा है? पता तुझे क्या हुआ? यह डर के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तू बता ना क्या हुआ आदित्य? अब स्वरा कहाँ है? सर आप नहीं आएंगे आई? क्या? कभी नहीं बाबा। आप जीत गए बाबा, आपका तजुर्बा जीत गया, मैं हार गया, मेरा विश्वास हार गया। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि स्वरा ऐसा कुछ कर सकती है। वो तो बेचारी। बस, बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। इतना सारा होने के बावजूद भी आप उस लड़की की तरफदारी कर रही हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये बस, कुछ नहीं सुनना है हमें। उस लड़की के बारे में कुछ कहने से पहले अपने बेटे की हालत देखिए जरा।
हमारे आदित्य को उसने अंदर बाहर से तोड़कर रख दिया है। हम तो कोस रहे हैं उस मनहूस घड़ी को जिस दिन आपने उस लड़की को पहली बार देखा था। आप ये कहना चाहते हैं कि आदित्य की आज जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार मैं हूं? गलत मत समझेगा हमें, लेकिन सच्चाई यही है। हर बार आपने उस लड़की का साथ दिया है आज तक। यहां तक कि जब आदित्य यह घर छोड़कर चला गया उस वक्त भी आप हमारे खिलाफ होकर उस लड़की को बढ़ावा दे रही थी। उससे उसकी हिम्मत और बढ़ गई और आज हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। खैर, जो हुआ उसे बदल नहीं सकते। बस अब एक काम कीजिए, उस लड़की को भुलाने में अपने बेटे की मदद कीजिए। हाँ? अन्ना साहब, अन्ना साहब, इतना सब कुछ इस हवेली में हो रहा है, आपको क्या लगता है ये सब कुछ सही है? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? आदित्य घर में जो वापस आया हमें बहुत जी अन्ना साहब, आदित्य भाऊजी घर में वापस आ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन भाऊजी कह रहे थे कि 6 महीने के बाद वो उस बच्चे को इस घर ले आएंगे। आपको क्या लगता है अन्ना साहब? उस बच्चे के बारे में अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। तुम नहीं सुधरोगी ना रागिनी? नहीं है साहब। सब लोग कहते हैं कि मैंने मेरे बड़ी बहू को समझने में गलती की, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो मैं मेरी मंजली बहू को पहचान नहीं पाई, जिसे मैं रिश्तों को जोड़ने वाली कड़ी समझती थी। वो तो रिश्तों को खोखला करने में लगी हुई थी और मैं अब पिछला सब कुछ भूल ही जाना है, तो मैं इसे भी भूल जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना रागिनी, स्वरा के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें मेरे बेटे आदित्य की जान बसती है। उसकी जिंदगी की बची हुई वो आखिरी खुशी है। मैं किसी को भी इसे छीनने नहीं दूंगी। वो बच्चा इस घर में आकर ही रहेगा। पढ़ाई साहब, कभी अलविदा ना कहना।
ये सब किसके कपड़े हैं? मेरे संभाल कर रखा है इनको। सही तो कहती है, आप सिर्फ एक आदर्श बेटी नहीं, एक आदर्श पति भी हो। और मुझे यकीन है कि आगे जाकर एक आदर्श पिता भी बनेंगे। आपकी बच्ची आपके हवाले कर रही है। 6 महीने जैसे तैसे संभाला है मैंने आपकी जमानत को। आज ये बोझ उतर गया। आपसे जुड़ी हुई आखिरी डोर भी आज टूट गई। लीजिए, अब संभालिए अपनी अमानत को। मैं जा रही हूँ अपनी आज़ाद जिंदगी जीने की।